आज हम ये देखते हैं, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से HCF और LCM। ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। LCM और HCF है। ये हर बच्चा का प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ आज हम ये जानेंगे LCM और HCF। पहले LCM के हिंदी में कहते हैं ना, LCM की हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। समापवर्त्य है, कुछ लघुत्तम समापवर्त्य है। और इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में कहते हैं LCM। HCF का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्त्य है, हिंदी में कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका पूरा नाम कहेगा ना तो होता है, इंग्लिश में पूरा नाम है कर लिख दे रहे हैं तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में इसका पूरा नाम ये सब पूछता तो ना है, फिर भी बेसिक कंसेप्ट के लिए या कोई पूछ देगा LCM HCF है ना, LCM का पूरा नाम कुछ होता है। LCM का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन फैक्ट ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतनी हो जाएगा, गिरगिजा जाएगा, पर अपने से संभाल लीजिएगा आप लोग। LCM हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और HCF के महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, खाली शॉर्ट में याद रखना LCM एवं HCF है। LCM एवं HCF है। हिंदी में लफ एवं अफ है, हम जानेंगे। देखिए लफ क्या कहते हैं, लफ यानी LCM वो सबसे छोटा संख्या होता है ना, जो सभी संख्या का काट देता है, जो लिखा है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट देता है। एकदम छोटा से छोटा संख्या रहेगा सब काट देगा। जितना जितना दे रहेगा प्रश्न में सब छोटा संख्या उस संख्या काट देगा। ठीक है, LCM हम बताने पड़ेंगे। 4 6 का LCM कितना आएगा, 4 6 का LCM, ठीक है 4 6 के निकाला है 4 6 सबसे पहले कितना है 2 से 2 मरते फिर 3 मरते फिर न लगेगा। और 2 गुने 3, देखिए ये 2 सबसे छोटा ये भी काट दे रहा है, 12 को 2 भी काट दे रहा है, 3 भी काट दे रहा है। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे रहा है, तो कहते हैं LCM कहते हैं। देखिए 8 4 का LCM कितना आएगा, 8 4 का LCM 4। देखिए इनमें काट देगा, 2 भी काट देगा, फिर 2 काट देगा, 2 काटेगा। मान चलिए हम 3 ले रहे हैं, 3 सभी संख्या को न काट पाएगा, 3 में 3 ना होगा। वही अपने से भी सब निकाल सकती, सब तो बेसिक रहती है, सब आप लोग को याद होगा ये वाला, फिर भी बता दे रहे हैं। तो HCF क्या, HCF के परिभाषा को देगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट देता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या में आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट देता है, मसल कहलाता है। ऐसे कहते हैं HCF कहलाता है। HCF देखिए 35 एवं 42 का HCF पूछेगा। 35 एवं 42 का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो काट देता है। देखो 35 भी काट देता है, 42 को भी काटे। सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 7 है। देखो 7 5 35 7 6 42, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट देता है। देखिए बताओ इनमें 3 में हो सकता है 3, तो 3 खाली एक काटेगा, 42 की काटेगा, 3 35 को नहीं काटेगा। ये बताइए, देखिए 8 6 के HCF 2 आएगा 2। यह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या है जो 8 को भी काट देता है और 6 को भी काट देता है। मतलब HCF बेसिक तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, जो बच्चों ने पढ़े हैं वही तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब रूल है, तो मैंने फार्मूला LCM HCF में सीख जाइएगा ना, सब प्रश्न बन जाएगा। खाली फार्मूला खाली सीखने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट फार्मूला होता है, ये तो फार्मूला ना होता है, ये तो खाली इसका अति इंट्रोडक्शन दे दी थी। तो फार्मूला ना होता है, फार्मूला बताते हैं कुछ कुछ होता है। तो जितना हो गया इतना आप लोग लिख लीजिए, अगला पिन स्टार्ट करते हैं। देखिए उतना बता दिया फार्मूला। अगला फार्मूला कहता है कुछ नहीं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल मसो गुना लसा के बराबर होता है। अब 2 को संख्या लेंगे, 2 को संख्या
ओकर एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, ओकर गुना करेंगे, फिर जो पहल का दूसरा का संख्या लिए थे ना उसका गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये प्रूफ के साथ कह रहे हैं, ये बता रहे हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या में हम ले लिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर कुछ होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। यही वाला है मशक के अथी इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, लफक के एलसीएम। दो संख्या लिए, ये पहला संख्या मान लीजिए हम, ये दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या ये वाला है। देखिए दोनों के एलसीएम कितना, ये दोनों के एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा, 60 आएगा ना, 60 निकाल लीजिए आप लोग, 60 आएगा। देखिए और 10 और 12 के एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 आएगा, 2। एचसीएफ में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट देता है, देखो एचसीएफ में है ना, देखो 2 है ना, सबसे बड़ी संख्या 2 है जो सबको काट देता है। तो ऐसे निकाल लीजिए आप लोग। देखिए 10 और 12 के एचसीएफ है, एक मरते 10 का 10, एक मरते 2 10, 5 मरते 10, एचसीएफ कितना है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, पहला संख्या 10 लिए थे 10, दूसरा संख्या 12, 10 12 कुछ होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के ना, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ कितना दिला है, एचसीएफ 2 दिला है, एलसीएम 60 है। तो देखिए अब गुना करते हैं, 10 में 12 से तो 120 और 60 में 2 120 है, सब इक्वल आ गया ना, जब इक्वल आ गया सब है ऐसे होता है। अगला फॉर्मूला कहता है, देखिए भिन्न वाला दे देता है क्वेश्चन में, भिन्न वाला। देखिए भिन्न का मफा, वह भिन्न का मफा ज्ञात करने के लिए कह देगा तो कैसे ज्ञात करेंगे भिन्न का मफा। इसके लिए फॉर्मूला होता है अंशों का मफा बाटा हरों का लफा, अंशों का मफा बाटा हरों का लफा। ये वो क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए 8/4, 8/4 और 2/4 के मफा ज्ञात करना है। ये भिन्न वाला है 8/4, 2/4 के मफा, तो ये मफा नहीं ज्ञात करना है, ऊपर वाला का मफा ले लेंगे, ऊपर वाला का मफा लेके बताइए तो कितना आएगा, 8 2 के मफा 2 है, 2 बाटा 4 4 कैल्शियम 4 आएगा। ये मफा ओके ना कहते हैं जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट देता है। ठीक है 8 और 2 के सबसे बड़ी संख्या कौन है, जो दोनों को काट देवे, एक छोड़ा के, एक छोड़ा केवल 2 है, ये है, यही दोनों को काट देगा। 4 है तो 4 को 8 को काटेगा, 2 को नहीं काटेगा तो 2 हो जाएगा, 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा। अगला कहता है भिन्नों का लफा, भिन्नों का लफा, भिन्न के लफा बराबर होता है अंशों का लफा बटा हरों का मफा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में कहेगा 8/4 3/2 एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहे, एलसीएम 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 ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करें। देखिए एलसीएम ऊपर वाला कैल्शियम ले लीजिए, 8 3 कैल्शियम कितना आएगा, 8 और 3 कैल्शियम 24, और एक 5 और 2, और कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों का काट देता है, केवल एक है जो दोनों का काट देता है, बस तो 24 हो गया इसका, 24/1 24 भी बोल सकते हैं। ठीक है इतना खाली बस फॉर्मूला याद करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे करता है बताएंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं, इतना लिख लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जितना फॉर्मूला था सब बता दिए हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं। 84 126 140 ज्ञात करना है, मफा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्त्य मफा ज्ञात करना है। फिर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के ज्ञात करते हैं, जरूरी नहीं कि यही दोनों का ज्ञात कर सकते हैं, हो सकता है एकरा भी ज्ञात कर सकते हैं, ये दोनों हम ज्ञात कर लेते हैं। 84 से बेसिक मेथड से अप्लाई करते हैं, ये पढ़ा होंगे पहले बचपन वाला मेथड, 126 से भागा देंगे। पहले बताइए, ये आप लोग तो पता ही है, बेसिक में नहीं लगना चाहिए, जब भी लगना चाहिए तो कम मरते हैं, तो 2 मरते बेसी हो जाएगा। देखिए 84 में 2 से लगाएंगे तो 8 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बेसी हो जा रहा है, 1 मरते 84। ये बताइए बताइए 6 में से 4 जाएगा तो 2
12 में से 8 जाएगा 4, 42 है। ये वाला उतारते 42 में उतारते, देखिए जितना शेष बचता है ना, शेष के फिर भागा देते 84 से। देखो ये भागा में वो पढ़े होंगे, यह कहते हैं अति भाजक, यह कहते भाज, यह कहते भागफल, यह कहते शेषफल। फिर शेषफल के भागा देते हैं भाजक से। भाजक कितना है 84, क्या मतलब कर जाएगा 2 मरते 84। HCF वाला है केवल 42, ई दूर के 42 वाला है। फिर एकल HCF को 140 से भागा देंगे, 42 को 140 से भागा देंगे, क्या मतलब 2 मरते लगेगा, 2 मरते लगेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। 3 मरते लगा के देख सकते हैं, 3 मरते लगाइए, 2 मरते अति होता है कम हो जाएगा, 3 मरते ठीक प्रॉपर बढ़ जाएगा। 3 दूनी 6, 4 आई 12। देखिए याद कर लेते फिर से, 42 में 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 4 आई 12, 26। अब घटाइए, 1 धन 5 लिया 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तब कितना बच गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 42, 14 थी आई 42 है। तो फाइनली HCF आ गया 42 है। ऐसे ही ज्ञात होता है, ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड अप्लाई वाला है, ठीक है। फिर गुणनखंड विधि भी होता है, गुणनखंड विधि और भी अच्छी पड़ जाता है, लेंथी पड़ जाता है, पर आप लोग ऐसी याद करिए HCF है। एग्जाम में पूछ देता है, देखो इतना बड़ा बड़ा अंक है ना, एग्जाम में कम अंक दे देता है, आप लोग निकाल लीजिएगा। अच्छी पहले बेसिक मेथड बचपन में अप्लाई करते थे, ये में भी बचपन मेथड अप्लाई करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी वही वाला क्वेश्चन है, खाली अंक चेंज करा रहा है। देखिए 216, 288, 720 का मफर ज्ञात करना। मफर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एकरा में नहीं ज्ञात करते, एकरा से भागा देते हैं, अभी एकरा से भी भागा दे सकते हैं, क्यों दिक्कत ना, एक क्या आ जाएगा आंसर। देखिए 216 में 288 से भागा देते हैं, देखिए इसमें भागा देते हैं ना, जितना शेष बचता है ना, शेष को एकरा से भागा देते हैं। ये होता है भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये होता है भागफल होता है, इन्हें होता है शेषफल नीचे होता है। देखिए एक मत कटेगा 216, 2 मत बेसी हो जाएगा, अब काटिए। देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, 72 भागा, क्या से देंगे 216 से, 216 से क्या मरते कटेगा। देखिए 3 मरते कटेगा, 3 मरते 72 तिहाई 216 काट कूट, दोनों HCF कितना आ गया 72। एक 72 है ना, 72 को फिर 720 में भागा देंगे, 72 को 720 में भागा दो, क्या मरते 10 मरते 72, 10 से 120, HCF कितना है 72। ये हो गया, बस ऐसे अप्लाई करिएगा आप लोग। देखिए जितना बताया ना सब लोअर है, सब लो है, लो से फिर हाई टू आएंगे, लो से हाई आएंगे, लो बता देना है, उसके बाद हाई बताएंगे, फिर हाई कैसे पूछता है। अगला फिर देखते हैं प्रश्न।